हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज चलते हैं अपन आगे और स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.3। 3.3 पे चलने से पहले अपन 3.3 से पहले है क्या, वास्तव में अपन 3.3 में क्या पढ़ने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ अपन बात किसकी करेंगे, बात करेंगे जो अपन 3.3 के अंदर जो पढ़ेंगे उसके बारे में। तो चलिए देखिए अपन शुरुआत करते हैं। 3.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो है वो मेन टॉपिक अपना क्या है, मेन टॉपिक है अपना परिवर्त मैट्रिक्स। कौन सा है? परिवर्त मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का परिवर्त निकालना। मैं परिवर्त आव्यूह लिख दूं मैं यहाँ पे, परिवर्त आव्यूह, ये टॉपिक है इसका मेन। अगर इंग्लिश में लिख दो तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, TRANSPOSE, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। टी से आप समझ जाओगे ट्रांसपोज से, क्योंकि मैं आगे लिखूंगा ए का ट्रांसपोज तो ए पे टी लगा दूंगा, तो आप समझना ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, MATRICES, मैट्रिसेस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस एक्सरसाइज में अपन पढ़ने वाले क्या हैं, पढ़ने वाले हैं कि एक आव्यूह है, उस आव्यूह का क्या निकालना अपने को, प्रतिवर्त मैट्रिक्स निकालनी है, ट्रांसपोज निकालना है। तो देखिए क्या होता है परिवर्त या ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ज्यादातर इंग्लिश में नाम लेंगे अपन ट्रांसपोज। देखिए एक कोई मैट्रिक्स है ए कोई ए मैट्रिक्स है, अपन जानते हैं इसके अंदर अवयव होता है ए, यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ होते ए आई जे, यानी वो उसकी स्थिति को बताते आई और जे, कौन सी पंक्ति का कौन से स्तंभ का है। और बाहर जो आते हैं वो कुल पंक्ति और स्तंभ आते हैं m इंटू एन। ये जो होती है उस अवयव की कोटि होती है। यहाँ पे जो होते हैं वो अवयव की स्थिति बताता है कि है ना, आई एक नंबर पे है तो मतलब पहली पंक्ति है, आई दो है तो दूसरी पंक्ति है, ऐसे ही जे में चेंज होते जाते हैं, एक है तो पहला स्तंभ है, दो है तो दूसरा स्तंभ है। इस हिसाब से एक मैट्रिक्स ये होती है, मूल मैट्रिक्स जो होती है वो। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है, और उसको लिखते हैं अपन किससे, ऐसे लिख दो, ए पे लगा दो टी, तो ए का ट्रांसपोज माना जाएगा। या आप इसको लिख दो किससे, ए डैश से, ऐसे भी लिख सकते हो। यानी ट्रांसपोज जो होता है उसको ए टी से लिख दो, ए के पावर में टी, या ए की पावर में डैश लगा दो, तो वो क्या कहलाएगी अपने आप समझ लेना। वो देगा आपको ए, एक मैट्रिक्स दे देगा, कहेगा ए इंटू ए टी याद कीजिए, वो कहेगा ए इंटू ए टी याद कीजिए। अपने को वहां समझना है कि ए तो वो जो मूल मैट्रिक्स दे रखी है वो, और ए टी में उसका क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। तो कैसे निकालते देखिए, यदि मैं क्या करूं, इस जो मूल मैट्रिक्स है, इस मूल मैट्रिक्स में ये जो अवयव है, इस अवयव की स्थिति चेंज कर दूं। आई जे था उसकी क्या कर दी, जे आई थी, मतलब जो 1 2 पे था, 1 2 पे था, उसको क्या बना देता हूं, 2 1 बना देता हूं। और जो इसका क्रम है m इंटू एन, इसको क्या बना देता हूं, n इंटू एम बना देता हूं। यानी मुख्य रूप से आप ये समझिए कि एक वर्ग मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए उस मैट्रिक्स के स्तंभ और पंक्तियों को आपस में बदलने से प्राप्त होता है। कैसे, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, देखिए बाद में इस चीज को समझना। जैसे मेरे पास में ए एक मैट्रिक्स है, ए में मेरे पास में अवयव है, मान लो 2 4 3 और 5 6 और 1, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है। और इसका अगर मैं क्रम देखूं तो इसके अंदर कितनी पंक्तियां, 2 पंक्ति हैं और कितनी है, 3 स्तंभ है। मुझे कह दिया आप इसका क्या निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालिए। तो मैं क्या करूंगा, ए पे ट्रांसपोज लगा दूंगा। व्युत्क्रम मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पे, व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। यहाँ फिर क्या पढ़ रहे हैं, केवल और केवल यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोज पढ़ रहे हैं। पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदलने का काम करें। जैसे देखो इसके पंक्ति और स्तंभ बदलो, देखना इसकी जो ये पंक्ति है, मैं इसको क्या बना दूं, स्तंभ बना दूं। तो 2 4 3 पंक्ति में लिखा हुआ है ना, इसको 2 4 3 किस में लिख दूं, स्तंभ में लिख दूं। यानी पंक्ति को स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति बना दो, बात खत्म हो जाएगी। फिर देखो ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी ऐसे स्तंभ बना देता हूं, 5 6 और 1। बताओ चेंज हुआ नहीं हुआ। इसकी कोटि 2 इंटू 3 थी, यहाँ पंक्ति देखो 1 2 3, पंक्तियां कितनी, 3 इंटू स्तंभ कितने, 1 2, ये स्तंभ 2। तो आपको क्या समझ में आया, यहां से ये समझ में आया कि अपन ने क्या किया कि जो m इंटू n था क्रम इसका,
उस क्रम को चेंज करके n इंटू एम कर दिया। देखिए m इंटू n था, इसका क्रम चेंज करके क्या कर दिया, n इंटू एम कर दिया। और जो इनके अवयव थे उनकी स्थिति बदल दी। देखो इसकी तो स्थिति चलो यही है, इसकी स्थिति देखो ये यहाँ पे कहाँ पे था, ये यहाँ पे देखे तो पहली पंक्ति और कौन सा स्तंभ, दूसरा स्तंभ था, 1 2 पे था, ये यहाँ पे आ गया। देखो ये यहाँ पे पंक्ति कौन सी है, दूसरी है, और स्तंभ कौन सा, पहला है। तो देखो आई जे को जे आई बना दिया ना, तो दोनों बातें अपन ने साथ साथ में की। क्या की कि जो आई जे था उसको जे आई बना दिया, और जो m इंटू एन था उसको क्या बना दिया, n इंटू एम। तो आपको मेन इसकी परिभाषा ये याद रखनी है कि एक मैट्रिक्स व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहलाती है यदि उनकी पंक्ति तथा स्तंभों को आपस में क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। और इसको संकेत रूप में लिखेंगे तो इस हिसाब से लिख देंगे। उदाहरण से आप समझ गए होंगे, मैं एक उदाहरण और लिखता हूं, उसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं एक ए मैट्रिक्स लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स के अंदर मैं क्या लिख देता हूं, ए मैट्रिक्स में लिख देता हूं, जैसे मैं -5 8 3 7 और कुछ भी लिख दूं 2 5, ये ऐसे ही एक मैंने मैट्रिक्स लिख दी, ए मैट्रिक्स दे दी। और उसने कहा कि आप इसका क्या ज्ञात करके बताइए, मुझे ए का ट्रांसपोज ज्ञात करके बताइए। ए के ट्रांसपोज को ए टी से भी लिख दो, चाहे ए डैश से लिख दो, एक ही बात है। ज्यादातर ए टी ले रखा है यूज, तो मैं ए टी ले रहा हूं, नहीं तो जगह जगह ए डैश भी काम में लेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ए डैश भी आ सकता है। तो बताओ, देखो कुछ नहीं करना, आपको पंक्तियों को स्तंभ बना दो, बस इतना ध्यान रखो। ये पहली पंक्ति है, इसको स्तंभ बना दो। देखो ये लो 5 और ये 8, पहली पंक्ति थी उसको स्तंभ में लिख दिया। दूसरी पंक्ति 3 7 है, उसका स्तंभ बना दो, तो ये लो 3 और 7, इसका स्तंभ बना दिया। तीसरी पंक्ति 2 5, उसका स्तंभ बना दो, ये लो 2 5 बना दिया। अब बताओ भी, इसके अंदर इसकी जो कोटि की पंक्ति कितनी है, 3 है, और स्तंभ कितने हैं, 2 है। 3 इंटू 2 की है मैट्रिक्स। यहाँ पे बताओ पंक्तियां कितनी होगी, 2, और स्तंभ कितने हो गए, 1 2 3, कितने, 3। तो ये बात समझ में आई क्या आपको कि क्या किया अपन ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इतना किया कि पंक्ति को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को क्या बना दिया, पंक्ति बना दिया। इस हिसाब से अपन ने क्या निकाल लिया, जो ए मैट्रिक्स थी उसका क्या निकाल लिया, परिवर्त मैट्रिक्स निकाल लिया। समझ में आ गई इतनी बात। आपको अगर ये उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो आपके बुक में एकदम अच्छे से इसको समझा रखा है। जब अपन इनके सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझ लेंगे। हालांकि पेपर के अंदर इतना तो नहीं पूछते कि आपको ए मैट्रिक्स दे दे और ए का ट्रांसपोज पूछ ले, ऐसा नहीं पूछते। आपको पूछेंगे तो ये कहेंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज निकालिए, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए। वो जब अभी प्रॉपर्टी अपन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। आपने ये उतार लिया होगा, मैं एक बार इसको डिलीट करता हूं और आगे चलता हूं। देखो, और आगे थोड़ी सी अपन बात करते हैं किसके बारे में, आगे बात करते हैं अपन इसी परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुण धर्मों पर। किस पे बात करते हैं अपन, इसके कुछ गुण धर्मों पर बात करते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टियां भी होती है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि मैं अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अपन पढ़ने वाले हैं परिवर्त मैट्रिक्स के गुण धर्म। यहां से प्रश्न बनता है परिवर्त मैट्रिक्स के गुण धर्म। मैं अवयव नहीं लिख रहा क्योंकि बार बार बुक्स और में पेपर में भी आएगा, तो बार बार मैट्रिक्स लिखा ही आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स बोलना आसान काम होता है, अवयव बोलना थोड़ा सा कठिन काम होता है। तो देखो, मैट्रिक्स परिवर्त मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए, जैसे पहला गुणधर्म याद रखना है कि ए है, ए मैट्रिक्स थी, मैंने उसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। मैंने उसका क्या कर दिया, परिवर्त निकाल लिया, ट्रांसपोज कर दिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया, स्तंभ को पंक्ति। फिर वो कहे आप इसका और ट्रांसपोज निकाल दीजिए। एक बार तो ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका होल ट्रांसपोज, यानी एक बार और ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो वापिस ए ही नहीं आ जाएगी। क्या समझ रहे हो क्या बात को, यानी ए का ट्रांसपोज करके वापस ट्रांसपोज करते हैं तो ए नहीं आ जाएगा। क्या, कैसे, देखो ए मुझे दे दी, मैं छोटी सी मैट्रिक्स ले लूं, 2 3 4 5 ले ली मैंने, और मैंने इसका ए ट्रांसपोज निकाला। ए ट्रांसपोज पता है, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को स्तंभ बना दो, ये 4 5। समझ में आ गई बात। मुझे कहा इसका ओ ट्रांसपोज निकालिए, ये लो भी ए ट्रांसपोज था, इसका होल ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकाला तो देखो 2 और 4, ये पंक्ति थी वापस स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति थी स्तंभ बना दिया 3 5। बताओ ये और ये दोनों एक ही नहीं है क्या, 2 3 2 3 4 5 4 5। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि अगर अपने को कहीं पर भी कह दे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालिए, दोबारा ट्रांसपोज निकालने का कह दे, तो अपन उसको कहेंगे भाई वो तो सेम ही आ जाएगा, जो पहले दे रखी थी ना ए, वो सेम ही आ जाएगी। आपसे करवाएगा वो सवाल, आपसे करवाएगा, सिद्ध कीजिए ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए,
और ऐसा सवाल दे देगा, आप लिख दोगे ये निकाल के बराबर में ये ए आ गया, ये सिद्ध हो गया, ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया, ए हो गया। हालांकि ये अपने थ्योरिकल रूप से अपने इसके अंदर प्रूफ करने सिलेबस के अंदर नहीं दे रखे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से इनको प्रूफ करना अपने सिलेबस में, जो अपन आगे एग्जाम्पल करेंगे उस टाइम देख लेंगे। चलिए, पहली प्रॉपर्टी तो ये हुई कि ए का ट्रांसपोज है, और वापिस उसका अगर ट्रांसपोज कर देंगे तो अपने पास में वापिस कौन आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। सेकंड देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि कोई संख्या k है उसको a से गुणा कर दूं और बाद में उसका ट्रांसपोज निकालूं, और भले ही मैं क्या कर दूं, k को बाहर लिख दूं, पहले मैं a का क्या निकालूं, ट्रांसपोज निकालूं और बाद में गुणा कर दूं, उससे ज्यादा इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे से देखो, a दे रखी है मुझे कितनी, छोटी सी लेता हूं मैं, 1 2 0 3 लेता हूं, और मुझे कह दिया कि आप क्या ज्ञात कीजिए, 5a दे दिया मुझे, मान लो 5a ज्ञात करना है, तो मुझे 5a ज्ञात करना है, तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 5 दूनी 10, ये 0 और 5 दिए क्या 15। अब देखना, मैंने पहले a को 5 से गुणा कर दी तो 5a आ गया, मतलब के a आ गया, a कोई अचर संख्या, ये के a आ गया यानी 5a आ गया। अब मैं इस 5a का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं। ट्रांसपोज करूं तो बताओ क्या आएगा, 5 और ये 10 इधर आ जाएगा, और ये 0 और ये 15 इधर आ जाएगा। ये बन गई। मैंने क्या किया, मैंने किया पहले k की गुणा की a में, फिर ट्रांसपोज किया, k की मैंने a में गुणा की, फिर इसका क्या किया, ट्रांसपोज किया। ये कह रहा है ये बराबर आएगा किसके, आप पहले a का ट्रांसपोज करके तो देखिए, फिर k से गुणा कर दीजिए। तो मैं पहले यहीं पे क्या कर लेता हूँ, a का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। a का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास में आएगा कितना, 1 2 2 इधर आ जाएगा, और 0 और 3, क्योंकि पहली पंक्ति स्तंभ बढ़ा दिया, दूसरी पंक्ति स्तंभ बढ़ा दिया। और ये कह रहा है अब इसको 5 के गुणा करवा दो भी, 5 एकम 5, 5 को 0 से क्या 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। बताओ बराबर है कि नहीं ये दोनों। तो दूसरा गुण आपको याद रखना है कि किसी भी अचर संख्या से मैट्रिक्स को गुणा करवा के उसका ट्रांसपोज निकाल लो, भले ही आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के बाद में उस संख्या से गुणा कर दो, दोनों उत्तर क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। हमेशा ये कंडीशन क्या रहेगी, अपनी इक्वल ही रहेगी। तो ये दो गुणधर्म हुए। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा गुणधर्म, और तीसरे गुणधर्म पे चलते हैं। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, तीसरा गुणधर्म कहता है कि आपके पास में a प्लस b दो मैट्रिक्स है, और आपको कह दे इसका होल ट्रांसपोज निकालिए। क्या कह दे कि a और b दो क्या है, मैट्रिक्स है, और इनका क्या निकालिए आप, होल ट्रांसपोज निकालिए। तो आप इसका अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के भी इसको जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के भी इसको जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, चौथी प्रॉपर्टी देखिए क्या होगी, सबसे मोस्ट है चौथी जो प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी है कि आप क्या करो, आप देखो a इंटू बी कर रहे हो, और a इंटू बी का होल ट्रांसपोज करना है आपको। a इंटू बी का क्या करना है, होल ट्रांसपोज करना है। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ये कभी मत भूलना कि ab का होल ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आ जाए, a के ट्रांसपोज इंटू b के। यानी ये गलत है, आप कभी मत करना, a का ट्रांसपोज कभी भी a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज नहीं होता। AB का जो होल ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होता है, B के और A के ट्रांसपोज, ये उल्टा होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, तभी जाके ये प्रॉपर्टी होगी। इन प्रॉपर्टियों को आगे अपन प्रूफ भी करेंगे, उदाहरणों से, बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके माध्यम से प्रूफ करेंगे। तो ये बात याद रखना आप, AB का ट्रांसपोज जो है वो B का ट्रांसपोज इंटू क्या होता है, A का ट्रांसपोज होता है। आगे चलिए देखो, पांचवी जो प्रॉपर्टी है, अगर ये दो ही मल्टीप्लाई में, अगर n नंबर मल्टीप्लाई में आ जाए, a1 डॉट a2 डॉट a3 डॉट 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 कितनी an, और इनका होल ट्रांसपोज करना हो तो आप समझ गए होंगे, उल्टे क्रम से चलाते, b a चलाते, तो यहां से ये हो जाएगा a की पावर n का ट्रांसपोज कर देंगे, फिर एकम n माइनस 1 का ट्रांसपोज कर देंगे, फिर चलते चलते ऐसे a का ट्रांसपोज 3 का, फिर a का ट्रांसपोज 2 का, और फिर a का ट्रांसपोज 1 का। इस हिसाब से ये चलता जाएगा। हालांकि इतना नहीं है अपने सिलेबस के अंदर, बाकी आप ध्यान में रखना कि गुणा के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो क्या चलती है, उल्टे क्रम से चलती है। b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज होगा, ना कि a का ट्रांसपोज इनटू b का ट्रांसपोज। इसको आप याद रखिएगा। बाद में आगे छठी प्रॉपर्टी देखिए, आपको कहे a की पावर n का ट्रांसपोज कीजिए,
आपको कहे a की पावर n मतलब a स्क्वायर का ट्रांसपोज करने का कहे, तो आप भले ही ऐसे कर सकते हो, पहले a का ट्रांसपोज कर लीजिए और बाद में उसकी पावर लगा दीजिए। भाई मान लो आपको कह दे a स्क्वायर याद कीजिए, तो आप पहले भले a स्क्वायर निकाल लीजिए और बाद में उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। आपकी सुविधा है, भले ही पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए और फिर उसका क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, घन कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए। तो ये छठी जो प्रॉपर्टी है कि आपके पास में अगर a की पावर n का होल ट्रांसपोज है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज, और बाद में उसको क्या लिख सकते हैं, उसका होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से ये देखो अपने 6 प्रॉपर्टियां हैं। हालांकि ये प्रॉपर्टी अपने ज्यादा काम की नहीं है, स्पेस से ज्यादा 2 गुना से ज्यादा अपने नहीं आएगी, ये बातें अपने काम में आएगी। तो ये 5 प्रॉपर्टियां हैं। पहली बात तो आपको सीधा सीधा इन 5 प्रॉपर्टियों में से सवाल पूछ लेगा एबेसिडी में, देखें वहां पे नीचे दे देगा आपको, जैसे भी देगा, मान लो ये 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से एक गलत लिख देगा। मान लो वो ऊपर कहेगा निम्न में से सत्य है और इसकी जगह वो गड़बड़ कर देगा, असत्य है, और इसकी जगह गड़बड़ कर देगा, a × b लिख देगा वो। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टियां हैं, इनमें से कैसे सवाल आ सकते हैं, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सवाल आ सकता है आपके, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पे आधारित अपन आगे चलेंगे, उनमें सवाल करेंगे। आपको ये प्रॉपर्टियां अगर उतारनी है तो एक बार आप इस वीडियो को रोक के उतार लीजिए। इन प्रॉपर्टियों को आपको याद रखना है लास्ट तक, क्योंकि हालांकि सवाल करेंगे तो याद तो हो ही जाएगी, परंतु फिर भी इनको याद रखना आप। इनसे रिलेटेड जो सवाल हैं उन सवालों को अपन करते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।